नमस्कार। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के बारे में, जो भारतीय दर्शन की सबसे पुरानी और सबसे प्रभावशाली शाखाओं में से एक है। और पता है, ये सिर्फ कोई किताबी फिलॉसफी नहीं है, बल्कि ये जीवन के एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही गहरे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश है। सवाल ये है कि आखिर हम सब दुखों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो चलिए सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी ना कभी परेशान जरूर करता है कि आखिर जिंदगी में दुख है ही क्यों। सच तो यह है कि सांख्य दर्शन की पूरी इमारत बस इसी एक सवाल की बुनियाद पर टिकी है, और इसका मकसद भी सिर्फ एक है, हमें इन दुखों से पूरी तरह आजाद कराना। देखिए, सांख्य का मानना है कि दुख कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। मतलब ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि ये तो हमारी जिंदगी के तजुर्बे का, हमारे एक्सपीरियंस का एक हिस्सा है। और इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए सांख्य ने दुखों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटा है। सबसे पहला है आध्यात्मिक दुख। ये वो परेशानियां हैं जो हमारे अपने शरीर और मन से ही पैदा होती हैं, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो गई या फिर टेंशन हो रही है। दूसरा है आधि भौतिक दुख। ये वो दुख है जो हमें दूसरे लोगों या बाहर की चीजों से मिलता है, किसी ने कुछ बुरा कह दिया या किसी ने हमारा दिल दुखा दिया। और फिर तीसरा है आधि दैविक दुख। ये वो चीजें हैं जिन पर हमारा बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, मतलब कुदरत की मार। सांख्य कहता है कि हम सब जाने अनजाने इन्हीं 3 तरह के दुखों के जाल में फंसे हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सारे दुखों की जड़ क्या है? कहाँ से शुरू होती है ये सब कहानी? सांख्य का जवाब पता है, बहुत ही सीधा और साफ है। अज्ञान। जी हाँ, इग्नोरेंस। अपने असली रूप को ना पहचान पाना ही हमारी सारी तकलीफों की वजह है। हम जो हैं नहीं, खुद को बस वही मान लेते हैं, और बस यहीं से सारी गड़बड़ शुरू हो जाती है। अब इस अज्ञान को, इस इग्नोरेंस को दूर करने के लिए सांख्य हमें हकीकत को 2 हिस्सों में देखने को कहता है, 2 बेसिक एलिमेंट्स। और कमाल की बात यह है कि अगर हम बस इन दोनों का फर्क समझ गए ना, तो समझ लीजिए कि मुक्ति का, आजादी का रास्ता खुल गया। ये 2 तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। और मजे की बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से एकदम बिल्कुल उल्टे हैं। एक तरफ है प्रकृति। ये क्या है? ये है मैटर। हर वो चीज जिसमें कोई चेतना नहीं है, जो जड़ है और जो हर पल बदल रही है। दुनिया में हम जो कुछ भी देख, सुन या महसूस कर सकते हैं, वो सब प्रकृति है। और दूसरी तरफ है पुरुष। ये है शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस। इसमें कोई बदलाव नहीं होता, ये बस एक साक्षी है, एक गवाह, सिर्फ देखने वाला। तो आसान भाषा में कहें तो प्रकृति है वो जिसे देखा जा रहा है, और पुरुष है वो जो देख रहा है। इन दोनों के रिश्ते को समझाने के लिए ना, एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी जाती है। सोचिए, एक स्टेज है, उस पर एक डांसर नाच रही है। ये डांसर है प्रकृति, और ऑडियंस में एक शख्स बैठा है जो बस चुपचाप उस डांस को देख रहा है। ये है पुरुष। अब देखिए, जो दर्शक है वो डांस में हिस्सा तो नहीं लेता है ना, वो तो बस देखता है। ठीक वैसे ही पुरुष प्रकृति के किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेता। वो तो बस एक साइलेंट ऑब्जर्वर बना रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड आखिर बना कैसे? सांख्य इसका जवाब देता है 25 तत्वों के जरिए। वो कहता है कि प्रकृति और पुरुष के मिलने से ही ये 25 तत्व एक एक करके सामने आते हैं और पूरी कायनात बना देते हैं। चलिए जरा देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। और पता है, सांख्य शब्द का मतलब ही होता है गिनती या नंबर। ये नाम इसे मिला ही इसीलिए है क्योंकि इसमें इन 25 तत्वों की पूरी डिटेल्ड गिनती बताई गई है। और यही 25 तत्व हैं जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज तक। ये जो डेवलपमेंट है, ये एक खास सीक्वेंस में होता है। शुरुआत होती है प्रकृति से, जो एकदम शांत है। फिर जब पुरुष की चेतना की रोशनी इस पर पड़ती है, तो सबसे पहली चीज जो बनती है वो है महत, यानी कॉस्मिक इंटेलिजेंस, पूरे ब्रह्मांड की बुद्धि। और इसी बुद्धि से जन्म होता है अहंकार का, मतलब मैं होने का एहसास, मैं हूं, ये फीलिंग जो हर चीज को मेरा कहने लगती है। अब इसी मैं के भाव से, यानी अहंकार से, हमारी अंदर की दुनिया बनती है। सबसे पहले तो आता है हमारा मन, जो सोचता है, महसूस करता है। फिर आती है हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनसे हम बाहर की दुनिया की जानकारी लेते हैं। और फिर आती हैं 5 कर्मेंद्रियां, हमारी आवाज, हमारे हाथ पैर वगैरह, जिनसे हम दुनिया में एक्शन लेते हैं, काम करते हैं। और यही अहंकार हमारी बाहरी दुनिया की बुनियाद भी रखता है। इससे पैदा होती हैं 5 तन्मात्राएं, यानी 5 सटल एलिमेंट्स। ये हैं आवाज, टच, विजन,
टेस्ट और स्मेल के सेंसेशंस। और फिर इन्हीं सेंसेशन से बनते हैं 5 महाभूत, यानी 5 ग्रॉस एलिमेंट्स: आकाश, हवा, आग, पानी और जमीन। और बस इन्हीं से हमारी ये फिजिकल दुनिया तैयार हो जाती है। तो इस तरह ये 25 चीजें मिलकर क्रिएशन की पूरी पिक्चर कंप्लीट कर देती हैं। ठीक है, ये तो समझ आ गया कि दुनिया कैसे बनी, लेकिन एक सवाल और है। प्रकृति में ये सारी हलचल, ये सारे बदलाव होते ही क्यों हैं? इसके पीछे कौन सी ताकत काम कर रही है? इसका जवाब है प्रकृति के 3 गुण, जिन्हें कहते हैं त्रिगुण। असल में यही 3 गुण हैं जो पूरी कायनात को चला रहे हैं। जरा सोचिए, जब ये दुनिया नहीं थी तब प्रकृति अपने ओरिजिनल स्टेट में थी, और उस हालत में ये तीनों गुण सत्व, रजस और तमस एकदम परफेक्ट बैलेंस में थे। सब कुछ शांत, ठहरा हुआ, कोई हलचल नहीं, कोई क्रिएशन नहीं। ये दुनिया बनने का प्रोसेस तो शुरू ही तब होता है जब पुरुष के असर से ये बैलेंस बिगड़ जाता है। तो चलिए इन तीनों गुणों को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले है सत्व। ये है प्योरिटी, लाइट, नॉलेज, जो मन में शांति और सुकून लाता है। फिर आता है रजस। ये है एक्शन, पैशन, डिजायर। ये वो एनर्जी है जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। और तीसरा है तमस। ये है आलस, अंधेरा, अज्ञान, जो हमें रोकता है, भ्रम में डालता है। और सच तो ये है कि दुनिया की हर एक चीज, हर एक इंसान इन्हीं 3 गुणों के एक यूनिक मिक्सचर से बना है। तो घूम फिर कर हम वापस वहीं आ गए, अपने सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर: दुखों से छुटकारा कैसे मिलेगा? सांख्य का जवाब, जैसा मैंने पहले कहा, बिल्कुल सीधा है: सही ज्ञान से, राइट नॉलेज से। सांख्य में इस फाइनल स्टेट ऑफ लिबरेशन को एक खास नाम दिया गया है, कैवल्य। कैवल्य का लिटरल मतलब होता है अकेलापन या आइसोलेशन। ये वो स्टेज है जब पुरुष, यानी हमारी असली चेतना, ये समझ जाती है कि वो प्रकृति और उससे बनी 24 चीजों से बिल्कुल अलग है, उसका हिस्सा नहीं है। और जिस पल ये ज्ञान हो जाता है, उसी पल सारे दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे जरूरी बात जो यहां समझने वाली है वो ये है कि सांख्या हमें दुनिया बदलने के लिए नहीं कह रहा। सल्यूशन बाहर नहीं है, हमारे अंदर है, हमारी अपनी समझ में। हमें बस इस बात को गहराई से महसूस करना है, रियलाइज करना है कि हम ये शरीर नहीं है, ये मन नहीं है, ये बुद्धि नहीं है। हम तो वो शुद्ध चेतना है, वो पुरुष जो बस सब कुछ देख रहा है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता। तो अब सवाल आता है कि इस सच्चाई तक पहुंचा कैसे जाए। सांख्य इसके लिए ज्ञान हासिल करने के 3 तरीके बताता है। पहला है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट परसेप्शन, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं। दूसरा है अनुमान, यानी इन्फरेंस, जो हम लॉजिक लगाकर, तर्क से समझते हैं। और तीसरा है शब्द, यानी भरोसेमंद लोगों या ग्रंथों से मिला ज्ञान। आखिर में सांख्य हमें बस एक बात याद दिलाता है कि हम इस दुनिया के नाटक में एक्टर नहीं, सिर्फ ऑडियंस हैं। हम वो शांत सेंटर हैं जिसके चारों तरफ जिंदगी का शो चल रहा है। तो सवाल बस इतना सा है, क्या आज की इस तेज तर्रार जिंदगी में ये हजारों साल पुरानी फिलॉसफी हमें खुद को पहचानने और मन की असली शांति पाने में मदद कर सकती है? इस पर सोचिएगा जरूर।